कि जेपीएससी के 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। परीक्षा रद्द होने से सेवामुक्त हुई डिप्टी कलेक्टर सोनम कुमारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इन परीक्षाओं से नियुक्त करीब 200 से उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग भी बीच में ही रुक गई है। उन्हें लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के सफल अभ्यर्थी भी पहुंचे हाईकोर्ट। सौरभ सिंह और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट आज इन पर सुनवाई करेगा। सेवा मुक्त डिप्टी कलेक्टर सोनम भी पहुंची हाईकोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की जो आपको बताते चले कि 200 नव नियुक्त उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग भी बीच में रुकी है। श्रावणी मेला में ड्यूटी कर रहे 63 अफसर भी हटाए गए। जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ा मामला, फूड सेफ्टी ऑफिसर के सफल अभ्यर्थी भी पहुंचे हाईकोर्ट। परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दाखिल की है रिट याचिका। आज हाईकोर्ट याचिका पर करेगा सुनवाई। झारखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है झारखंड हाईकोर्ट में और आज होगी याचिका पर सुनवाई। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने का विरोध तेज हो गया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द कर दी है, जिनमें सीजीएल और जेपीएससी सिविल सर्विसेज भी परीक्षाएं शामिल है। ऐसे में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के सफल सभी 342 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दाखिल की गई है और सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बिना जानकारी दिए और बिना जांच और तथ्य के परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बिना जानकारी के परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया है। बिना जांच और बिना तथ्यों के रद्द करने का आरोप जो है लगाया गया है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। सरकार के आदेश को भी दी गई है चुनौती में बिना किसी पूर्व आदेश या फिर बिना किसी पूर्व जानकारी के या फिर बिना किसी तथ्य के या फिर बिना किसी जांच के परीक्षा रद्द कर देने का आरोप लगाया गया है। ग्यारहवीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की सरकार के डिसीजन को दी गई है चुनौती, जहां झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पूर्व जानकारी के रद्द करने का आरोप लगाया गया है। रिट याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और तमाम अपडेट्स के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, लगातार जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल 11वीं और 13वीं परीक्षा जो रद्द की गई है, लगातार सरकार के आदेश पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी पूर्व जानकारी के ये जो परीक्षा थी, नियुक्तियां थी, उसे रद्द कर दिया गया है और आज जो है इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अंजनी, देखिए, झारखंड में अभी हम कह सकते हैं कि नौकरियों को लेकर जिस तरह से लगातार आंदोलन होता रहा, अब जो है धीरे धीरे तमाम लोग जो है अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप नौकरियों में से वो यदि नौकरी कर रहा है तो आप उसे तुरंत नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। जो सरकारी नियमों के अनुसार यदि बातचीत करेंगे तो आपको कुछ घंटे, कुछ समय होता है, उससे पहले आपको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो अब जो पीड़ित हैं और जिन लोगों ने मेहनत से नौकरियां ली थी, अब अपनी बातों को लेकर, जाहिर सी बात है, अब जब सरकार ने हटाया है तो अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना इनकी हम कह सकते हैं जो इनका राइट है, उसके तहत अब तमाम लोग धीरे धीरे कोर्ट की ओर मूव करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जो तमाम अपनी बातों को रखेंगे, कोर्ट में अपनी जो दलील रखेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट हो, अपना जो एविडेंस है, उनके साथ में ये लोग जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो अब कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो आने वाले समय में वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब झारखंड में अभी जिस तरह से नौकरियों से लोग निकाले गए हैं, उनके सामने जीवन मरण की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। और ऐसे कई लोग हैं श्रेया, जो सेंट्रल सर्विस में जॉब करते थे
और अपने राज्य में सेवा देने के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में योगदान दिया। और अब जो है धीरे धीरे तमाम चीज़ें जो है पटाक्षेप हो रहा है, नौकरियां समाप्त हो रही हैं, नौकरियों से निकाले गए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इन गंभीर विषयों को अब कोई सुलझाएगा तो यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं धीरे धीरे करके सामूहिक रूप से अपनी बातों को अपना कोर्ट के सामने अब प्रे कर रहे हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर आज अलग अलग जो ग्रुप है वो हाई कोर्ट में अपनी बातों को रखेगा। अब आज सुनवाई होगी, दलील होगी, उसके बाद क्या मामला निकल कर आता है ये भी हम तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन यहाँ एक अजीब स्थिति हो गई है। आप देखेंगे जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक अलग आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब जो है वो एक आंदोलन जो है अब वैसे लोग अब आंदोलन में उतरे हैं जो पिछले कई महीनों से नौकरी में थे और उन्हें सरकार ने नौकरी से हटाया है और प्रोजेक्ट भवन के बाहर वो लोग धरने में हैं। और जैसे जैसे आगे दिन ढलेगा तो धीरे धीरे करके लोग जमा होंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब इन्हें अपनी न्याय के लिए इन लोग तमाम जो लोग हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं या सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, तमाम जिन लोगों ने नौकरियां पाई थी, अब उनके सामने एक यही विकल्प है कैसे न्याय मिले और कैसे कोर्ट में अपनी बातों को रखेंगे। तो आज का दिन बेहद खास होगा। जी अंजनी, आज का दिन जो है वाकई में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में जिन्होंने पास कर नियुक्तियां पाई थी, अब उनके सामने एक कड़ी चुनौती है कि उन्होंने जो याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट जो है क्या कुछ आदेश देता है, सबकी निगाहें उस आदेश पर होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।